सिंपल है गाइस, आज का टॉपिक हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स, इनबैलेंस ऑर्डर ब्लॉक और नॉन ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है ऑर्डर्स ब्लॉक कैसे निकालें, बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में जो होने चाहिए। ये एफपीजी वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ से जो कि कंटिन्यूएशन के साथ मार्केट गिरी और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अब ट्रेंड लगाया, तो ऑर्डर्स ब्लॉक निकालते हैं मार्केट में। अब ट्रेंड्स आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले लो मार्क करते हैं मार्केट का हमेशा, और मार्केट का हाई आपको पता ही है कि ऊपर से आ रही है मार्केट अपने लो के ऊपर ही है। इसका मतलब अभी मार्केट ने लो नहीं लगाया, तो इसका मतलब मार्केट अभी अब ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट ने अप लगा के आई है, ठीक है। पिछले जितने भी लो थे उसके ऊपर। अब देखो एक ऑर्डर ब्लॉक ये बना मार्केट में, एक मिनट, इम्पोर्टेंट वीडियो है, टेंशन मत लीजिए आप। ये आपकी जो बताया, मैं कभी किसी को वैसे नहीं कुछ बनाता, वीडियो बनाता हूँ तो इम्पोर्टेंट ही बनाता हूँ हमेशा। ये देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, ये यहाँ पर अचानक से एक डाउन ट्रेंड के अंदर एकदम से ये ग्रीन कैंडल का आ जाना, मतलब ये आ जाना, ऐसे आ गया ये कैंडल मार्केट में। अब जब मार्केट में कुछ इस तरह होता है तो उसका मतलब है ये नी कैप वाला सिस्टम है। अब ये नी कैप वाला सिस्टम क्या होता है, अब इसी के अंदर नी कैप ऐसे होता है, मतलब घुटना, जैसे मानने की बात है आपकी पूरी टांग है भाई, और इसके बीच में आपका घुटना, डोजी टाइप, ये एक डोजी कहलाता है। अब देखो, जैसे मानने की बात है आपके पास ऊपर से इतनी कैंडल्स आए और बीच में एकदम ये डोजी आ गया। अब देखिए बीच में आपके ये डोजी आ गया इस तरह से, और उसी के नीचे कितनी सप्लाई आ सकती है, मतलब और नीचे कितनी जा सकती है मार्केट, उतनी ही नीचे गिर सकती है मार्केट। ये देखो आप, सॉरी, देखो शर्त ये है, लेकिन मार्केट का जो है ना, ये जो टांग है, मतलब ये जो इसकी जो आपका घुटना है, ये इसको ब्रेक करना चाहिए, तब आप यहाँ से सेल की ट्रेड ले लेना। कहाँ तक लेंगे आप सेल की ट्रेड, बिल्कुल यहीं तक, क्योंकि मार्केट ऊपर से इतनी ही गिरी थी और इतनी ही नीचे गिरी है, तो सिंपल है आप यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और ये बाद में आपका ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, नी कैप, ये बाद में आपका ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है। यह है इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और अब जब मार्केट, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल नहीं है ये, सारे हाई लेवल के हैं, ठीक है। अच्छा, मार्केट नीचे आती है, फिर अचानक से एकदम से कौन सा कैंडल आया, ग्रीन कैंडल आया। अच्छा, मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने यहाँ पर, इसका यहाँ कर दिया है नहीं। लो क्या होता है हमेशा, लो हमेशा वीक होती है। ओके, यहाँ सिनेरियो थोड़ा अलग हो चुका है, देखो गौर से देखना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत दिमाग से। मार्केट देखना यहाँ पे, गौर से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट में अचानक से ग्रीन कैंडल आ गया डाउन ट्रेंड के अंदर, मार्केट ने उसको ब्रेक करा, ग्रीन कैंडल के नीचे लो लगाया, इसका मतलब मार्केट कंटिन्यू करेगी, मार्केट नीचे जाएगी, सिंपल है, ठीक है, क्योंकि लो लगा दिया है। लेकिन बायर्स ने ओवरलैप किया कैंडल को, ये देखो यहाँ पे अपने जो ग्रीन कैंडल है उसकी विक के अंदर ही, ये जो विक दिख रही है उसी के अंदर ओवरलैप करा और ऊपर की तरफ चले गए। लेकिन वो इतने मरे हुए थे, वो इतने वीक थे, वो इतने वीक थे कि वो अपनी कैंडल्स को अपने बायर्स तक भी नहीं पहुंचा पाए। ये देखो यहाँ तक, वहीं से रजिस्ट्रेशन लेकर मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है, इन्हीं के नीचे। अगर मार्केट इनके ऊपर ब्रेक कर देती अपनी इस वाली विक के ऊपर, ये जो इन्होंने बायर्स की विक बनाई है ना, ये वाली, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं यहाँ से ये, तो ये ना, मतलब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता बॉडी, तो ये ऊपर चले जाते हैं। ये इस वजह से फेल हो गए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर स्विप मारकर नीचे जा चुकी है, जो कि मार्केट में यहाँ पर एक एफवीजी था ये ऊपर, जो कि मार्केट को वहाँ से रिजेक्शन आई और फिर मार्केट नीचे गिर गई। और जब मार्केट ने इसके नीचे लो लगाया, तो आप सिंपल यहाँ से डाउन ट्रेंड जा सकते हैं। और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से नी कैप वाला सिस्टम बनाया, देखो यहाँ पर, जैसा मैंने आपको भी ऊपर समझाया था, देखो, और वहीं से मार्केट में बाइंग आई, ये देख सकते हैं आप, 15 मिनट का एक कैंडल है। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट में बाइंग आई और मार्केट में अपने पिछले वाली कैंडल के नीचे ही, मतलब जो बायर्स थे
उन्हीं के अंदर वो रहे, मतलब उसी के नीचे उन्होंने क्लोजिंग दी और फिर वापस धड़ाम से नीचे गिर गए। अब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कह रही है कि हम ऊपर जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली मार्केट यहाँ से नीचे ही तरफ गिरेगी। देखो यहाँ पर ये कैंडल ओवरलैप है, और ओवरलैप है तो ये अपनी वीक के अंदर ही ओवरलैप किया गया है कैंडल। अगर बायर्स को ऊपर जाना होता ना तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, अगर वो ओवरलैप ही करना था उन्हें तो वो नीचे की तरफ करते। मतलब ये अगर ओवरलैप का सिनेरियो आप पढ़ रहे हो ना, देखो कितनी तेज सेलिंग आ रही है। और सच बताऊं तो तुम्हें 1 मिनट के कैंडल में भगदड़ मच गई होगी अब तक के। देखो यहाँ पे ओवरलैप किया गया है ना, अगर उन्हें ऊपर जाना होता तो वो यहाँ से ओवरलैप करते, ना कि यहाँ से। और अगर उन्हें और ऊपर ही जाना होता तो वो इस विक के ऊपर ओवरलैप करते। इस वजह से इसमें इतनी तेज सेलिंग आ रही है और कैंडल अभी बनाता है ये, आप मिनट देख सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल ये चीज़ें आप बहुत डीप पहुँच गए ऑर्डर ब्लॉक के चक्कर में, खाली ओवरलैप समझाना था आपको, ठीक है। एक लोअर हमेशा एक कैंडल का जो, हाँ समझ गया, एक और चीज़ समझाता है यार आपको, ये तो इम्पोर्टेंट है। देखो जब मार्केट ओवरलैप करती है वो एक हमेशा रजिस्ट्रेशन सपोर्ट बनता है हमेशा। अगर वो नहीं करता, देखो अब समझाऊँ वो क्यों बनना है यार, ये तो मेरे दिमाग से निकल गया तुम्हें समझाना। मतलब ये तो ऐसा है, हीरे की खान ढूंढ दी भाई। देखो मार्केट ने ओवरलैप किया इस जगह पर, ये कैंडल यहाँ पर, मतलब ये सपोर्ट है यहाँ पर। और रजिस्ट्रेशन ओवरलैप करके कहाँ से बना था मार्केट में, यहाँ से। मतलब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ लड़ाई हुई थी, यहाँ पर जो लड़ाई हुई मार्केट में, जो यहाँ पर लड़ाई हुई, ये बायर्स ऊपर की तरफ जाना चाह रहे थे और उन्होंने अपना यहाँ पे ब्रेक मार दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सपोर्ट लेवल आ गया, एक रजिस्टर एकदम तेज से रिडक्शन आई मार्केट में, यहाँ पे क्या आ गया, सपोर्ट लेवल आ गया। सेलर्स ने ज़बरदस्ती कहा हम नीचे ही जाएंगे, बायर्स कह रहे हैं हम नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपना सब रजिस्ट्रेशन बना लिया ऊपर से गिरने के लिए, अपना ओवरलैप किया इस कैंडल को, यहाँ के बजाय यहाँ से ओपन हो गए और नीचे गिर गए। इसको कहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन बना के नीचे गिर गए। अब देखो जब मार्केट कभी इस जगह पर आती है आगे, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ओवरलैप किया डायरेक्ट कैंडल को। 1 मिनट ज़रा देंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको भी कि सपोर्ट बना है मार्केट में सपोर्ट बना है, बायर्स ऊपर जाना चाहते हैं और सेलर्स ने कहा है हम नीचे जाना चाहते हैं। सेलर्स ने ओवरलैप करके नीचे चले गए। जब मार्केट इस लेवल पर आती है तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ क्लोज होती है और मार्केट ओवरलैप करती है नीचे की तरफ, गैप मारती है। और जब गैप मारती है तो कहाँ पर मारा, बायर्स के की लेवल्स पर, कि यहाँ से तो बाय आनी चाहिए 100%। तो यहाँ से हमें श्योर हो जाना चाहिए कि बहुत तेज़ मूव आने वाला है, 15 मिनट के कैंडल में मार्केट बाय जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से हम सब श्योर हो जाते हैं कि 15 मिनट में मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। इसको बोलता हूँ मैं ओवरलैप A+ लेवल। A+ लेवल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको ब्रेक कर और इसको ब्रेक कर इसको मान्यता मिल रही है। मतलब इस मान्यता तो आ जाता है ना भाई, हिंदी का लफ्ज़ है थोड़ा, है हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ ना, ठीक है। तो मान्यता मिल रही है तो इस वजह से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेम सिनेरियो हुआ, ये देखो, ये मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ लेकिन समझाने की बात है सिर्फ। मार्केट में यहाँ सपोर्ट है, इस जगह पर सपोर्ट है और इस जगह पर रजिस्ट्रेशन है। 1 मिनट देंगे, इस जगह पर रजिस्ट्रेशन है। अबे यार 1 मिनट और देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इस जगह पे क्या है, मार्केट के पास सपोर्ट है, रजिस्ट्रेशन है और इस जगह सपोर्ट है। मार्केट ने सपोर्ट, देखो यहाँ से जो नीचे का जो सपोर्ट लेवल था उस पे ही डायरेक्ट क्लोजिंग दी या ब्रेक कर दिया, आई थिंक यहाँ दी है शायद से, हाँ दी ही गई है, नहीं ब्रेक कर दिया गया है। देखो यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। चलो ये ब्रेक है, कंफर्म ब्रेक माना जाएगा ये। और जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया है तो मार्केट को सेल जाना चाहिए। जब ब्रेक कर दिया है तो मार्केट को सेल जाना चाहिए, लेकिन जब मार्केट के पास ये लेवल था एक सपोर्ट लेवल और उन्होंने यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब है मार्केट कंफर्म सेल जाएगी। क्योंकि देखो थोड़ा दिमाग से समझ रहा हूँ ना मैं, थोड़ा सा तुम कंफ्यूज मत हो इस वजह से। जो सपोर्ट बनता है छत से समझो, छत से
सपोर्ट बनता है मार्केट में नीचे की तरफ, मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ भागती है। रजिस्ट्रेशन बनता है मार्केट में ऊपर की तरफ, मार्केट लेकर नीचे की तरफ भागती है। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये जो बना है सपोर्ट ऊपर की तरफ बना है तो ऊपर की तरफ चली गई। अब जब मार्केट इस सपोर्ट के नीचे से ख़त्म हुई है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बनेगा ऐसे, तो इस वजह से ये नीचे जा रहे हैं। तो ये 4 तरीके से समझाया जा सकता है ओवरलैप को। और समझने की बात यह है कि ये बन क्यों रहा है और कैसे बना है। ठीक है, मार्केट में इसी वजह से मैंने आपको जब फर्स्ट में रेड कैंडल बन रहा है बिल्कुल यहाँ पर, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये कैंडल यहाँ पे रेड बनेगा। वो की लेवल के अपने नीचे है, वो की लेवल वाला सेटअप एक अलग हो जाता है। ये होते हैं इम्पोर्टेंस ऑर्डर ब्लॉक, और भी होते हैं गाइस। मतलब वैसे तो आपको पता ही है कि जैसे कि मार्केट में अचानक से लोअर हाई का एक ब्रेक होता है, ये भी रजिस्ट्रेशन लेवल की तरह यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है ये यूज़ ऐसे होता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर नीचे आई, ऐसे होता है। देखें जैसे मार्केट यहाँ पे ऐसे आई, ब्रेक कर नीचे गई, फिर ऐसे आई, मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर नीचे आ गई। और ये जो लेवल बना है मार्केट में, इसको रीटेस्ट किया है मार्केट ने। ये जो लेवल है इसको रीटेस्ट करके मार्केट नीचे गिर गई। यहाँ पे सेम ऐसा ही हुआ है। देखो यहाँ पे लेवल को ब्रेकआउट किया, नीचे गई, फिर ऊपर से रीटेस्ट करके नीचे आ गई। ये ओवरलैप को देखो मान्यता कितनी मिल रही है। देखो ये ओवरलैप के लिए बनाया था ना मैंने पीछे ये, और ये देखो मार्केट यहीं से नीचे ब्रेक कर गई। A+ लेवल इसलिए बोलता हूँ मैं, थोड़ा जल्दी से डीप में पहुँच गए थे। देखो मानने की बात है कि आपको पता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। 1 मिनट, क्या होता रहता है। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। ये इसमें फेक आउट है, ये वाला, ये जो 2 कैंडल बने हैं इसमें फेक आउट है। और ये चलो रियल आउट, चलो इन्हें रियल मानते हैं कि ये मार्केट में इंगल्फिंग हुई है और इंगल्फिंग की रीटेस्ट हुई है और मार्केट नीचे गिर गई। सिंपल और सरल। जब मार्केट दोबारा इस लेवल पर पहुंची तो वो यहीं से नीचे क्यों गिर गई? क्योंकि मार्केट में जब कोई मॉर्निंग स्टार या डोजी या फिर ये स्टार कैंडल बनता है और उसका की लेवल जो भी होता है वो एक रजिस्ट्रेशन होता है और एक सपोर्ट होता है, ऐसे होता है। जब मार्केट उसके नीचे ब्रेक करती है तो मार्केट कंटिन्यू करती है कि मैं नीचे ही जाऊंगी। हमेशा दिमाग में ये बात रखनी है। अब ये देखो यहाँ पे यही हुआ होगा, देखो यहाँ पे इसको कहता हूँ मैं रूट कैंडल, इनको कहता हूँ मैं रूट्स कैंडल। मतलब ये रूट बताते हैं नीचे ही जाने वाला। जब विक टू विक कनेक्ट होता है, मतलब जब विक टू विक कनेक्ट होती है ना मार्केट, तो विक टू विक कनेक्ट होती है मार्केट, तो मार्केट नीचे रिवर्सल कर। देखो गाइस ये थोड़ी डीप नॉलेज है, ये मेरे खुद से ढूंढी है, थोड़ी डीप नॉलेज है, इस वजह से मैंने रूट कैंडल कहता हूँ। देखो कहीं और मैच कर तो नहीं सकते आप इस चीज़ को, कहीं और मैच नहीं कर सकते आप। ये देखो इस चीज़ को आप कहीं और मैच नहीं कर सकते, जो चीज़ जहाँ मैच हो गई। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। अब मैं तुम्हें की लेवल से क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़, ताकि तुम्हारे ध्यान में रहे, की लेवल से भी और ये चीज़ भी। ये रूट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये मेरा खुद का ढूंढा हुआ है। ठीक है, किसी लालू पालू ने नहीं ढूंढा, ये मैंने ही ढूंढा है। अरे यार लालू पालू ऐसे हो जाता है ना, वो तो आ जाते हैं सब चीज़। हिंदी में बढ़ाओ ना। देखो ओवरलैप वाला अच्छे से समझ गए होंगे आप। ओवरलैप आप बाइनरी में भी कर सकते हैं। मैं ओवरलैप्स पे ही ट्रेड करता हूँ बाइनरी में। जब बाइनरी करता हूँ ना तो ओवरलैप्स पे ही करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम 4x कर रहे हैं और इंडियन मार्केट भी देखो ओवरलैप शुरू से होते आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ओवरलैप करके नीचे से ऊपर से देखो 15 मिनट का कैंडल है, सिंपल है और सरल है। आप ओवरलैप्स पे भी ट्रेड्स ले सकते हैं और ट्रेडेबल बन सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब जब मार्केट में ओवरलैप होता है तो मार्केट में हमेशा रजिस्ट्रेशन का क्रिएट होना तय होता है और सपोर्ट का भी। अब मार्केट को अगर इस लेवल से रिजेक्शन आ रही है तो जाहिर सी बात है मार्केट डाउन ट्रेंड में दौड़ेगी। आप यहाँ पे ट्रेड लेते सिंपल, यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते तो सिंपल आपका स्टॉप लॉस भी अराउंड यहाँ तक का रहता, ऐसे रहता। यहाँ लिया ना आपने ट्रेड तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होने वाला था इसमें, है ना। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते थे इतना, ऐसे तो इतना ही रखना चाहिए हमेशा। स्टॉप लॉस हमेशा इतना ही रखना चाहिए। जैसे कि स्टॉप लॉस की वीडियो मैं कल को बना दूंगा यार, उसका हिसाब अलग होता है। बस सिंपल है, अपने दिमाग में रखना है। अगर $10 कमा रहे हो ना तो सिर्फ $5 ही देना है मार्केट को, चाहे कुछ भी हो जाए। साला चाहे तुम्हें दिख रहा है यहाँ मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, और चाहे अगर तुम्हें लग रहा है ना मैं यहाँ $7 का लॉस कर 1 करोड़ कमा सकता हूँ, तो तुम्हें मैं $7 बचाने हैं, ना कि 1 करोड़ कमाने हैं। $2 बचाने हैं, सॉरी, अपने वो $2 बचाने हैं। ठीक है,
ऐसा होता है बस स्टॉप लॉस। जो मैंने निर्णय होता है ना, निर्णय हिंदी का शब्द, तो मैं उस पर ही अपना फोकस करूँगा, ब्रेक नहीं करूँगा रूल। ठीक है गाइस, अच्छा किसी का मैसेज आ रहा है, वो भाई इंतजार कर रहे हैं ज़रा।